माय डियर नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो कुरान का अल्लाह है किस तरह लोगों को कत्ल कराता है। क्या ऐसा सृजनकर्ता होना चाहिए, ऐसा खालिक होना चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसे अल्लाह से अच्छा तो बिना अल्लाह है। ये क्या अल्लाह का काम है कि लोगों को कत्ल करे, लोगों में वैमनस्य बढ़ाए? और ये अल्लाह ये काम बखूबी कर रहा है, क्योंकि कुरान की आयत जैसा कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह द्वारा भेजी गई है, तो फिर ये तो अल्लाह का ही दोष होना चाहिए। अगर ये अल्लाह ही करा रहा है तो फिर अल्लाह को दोष क्यों नहीं देते? और हर मुसलमान ये बोलता है इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह के नाम से सब कुछ हो जाएगा, हमारा करम हो जाएगा। तो जब अल्लाह पर इतना विश्वास है तो फिर इसके लिए दोषी तो ये अल्लाह ही है, जो कि मुसलमानों को एक तरह से एक पूरी छूट दे दी है, खुली छूट दे दी है कि हिंदुओं का कत्ल करो, ईसाइयों का कत्ल करो, यहूदियों का कत्ल करो, और कत्ल पर कत्ल करते रहो। ये किस तरह का खालिक है, किस तरह का दुनिया बनाने वाला है, जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की छूट देता है और जानवरों का खून बहाने में अल्लाह खुश होता है। कुरान में एक आयत है कि यद्यपि जानवरों का खून मेरे तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपकी कुर्बानी की भावनाएं मेरे तक पहुंचती हैं। यानी कि जो खून बहाया जाता है अल्लाह के नाम पर, उस खून को इसलिए मुसलमान बहा देते हैं कि वो अल्लाह को चढ़ता है। तो इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी है, खैर वो टॉपिक बाद की बात है। तो इस तरह का ये अल्लाह है जो खून बहाने में प्रसन्न होता है, लोगों के कत्लो गारत में खुश होता है। ये दुनिया को कैसा बनाने वाला खालिक है? ये तो एक बेहद बेकार सा खालिक है, एक बेकार सा आदमी है, एक बेकार सा क्रिएटर है। मैंने पहले भी कहा है कि वैसे ये अलग बात है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, ये मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। लेकिन आज हम ये मान कर चलने अल्लाह है। अगर अल्लाह है तो ये किस तरह का सृजन करता है, कितने गंदे विचार हैं इस अल्लाह के, जो गैर मुस्लिमों को गाली देता है और दूसरी जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात कहता है, उनको जीने का अधिकार नहीं देता। उनको बोलता है ये बहुत गंदे हैं, नजस हैं, इनसे दोस्ती मत रखो। जब मैं कहता हूँ जब इतने गंदे हैं गैर मुस्लिम, जो कि देश की पूरी दुनिया की आबादी का 80% से ज़्यादा है, जितनी भारत में हिंदुओं की करीब करीब आबादी है उतने ही गैर मुस्लिम है पूरी दुनिया में। तो बताइए फिर इसने अल्लाह ने ये गैर मुस्लिम बनाए क्यों, ये काफिर बनाए क्यों? यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। अगर अल्लाह दुनिया बनाने वाला होता तो काफिर ही नहीं बनाता। लोग बड़ी दलील देते हैं कि अल्लाह तो सबको बराबर का पैदा करता है, लेकिन शैतान उनको बहका देता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शैतान क्या है? ये अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर है? फिर तो शैतान की पूजा करने में भलाई है, क्योंकि जो अल्लाह की पूजा करते हैं उनके काम तो बड़ी दुष्टता और नीचता और क्रूरता से भरे हुए हैं, जिनको हम मुसलमान कहते हैं। एक सच्चा मुसलमान वही काम करेगा जो इस्लाम की शिक्षा होगी।